समझ ही गए होंगे कि मैंने ये क्यों लगाया है, बुरी नजर से बचने के लिए। वैसे इस बात को मैं इंग्लिश में कैसे कहूंगा कि मैंने ये नजर बट्टू बुरी नजर से बचने के लिए लगाया है। अब आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं नजर वजर में बिलीव नहीं करता, तो मैं इसकी इंग्लिश क्यों सीखूं। क्योंकि आपको ये तो कहना पड़ सकता है कि मैं नहीं मानता कि नजर लगने जैसी कोई चीज होती है। इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे। सिर्फ यही नहीं, कुछ और ऐसी बातें हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई हैं। बद्दुआ देना, अपशगुन होना, उपाय करना, वगैरह वगैरह, जिनकी इंग्लिश जाने बिना हमारी इंग्लिश इनकम्प्लीट है, अधूरी है ना मजेदार टॉपिक। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सबसे सिंपल वर्ड जो कि शायद आप यूज करते ही होंगे, टच वुड। टच वुड का मतलब है नजर ना लगे। टच वुड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह माना जाता है कि अगर हम किसी काम के होने की उम्मीद कर रहे हैं या किसी की तारीफ कर रहे हैं तो उस वक्त लकड़ी को छूने से, वुड को टच करने से नजर नहीं लगती। कुछ लोग टच वुड बोलते हुए लकड़ी को छूते भी हैं, वुड को टच करते भी हैं, और कुछ लोग सिर्फ बोल देते हैं टच वुड। नजर ना लगे, तुम बहुत खूबसूरत लग रहे हो, यू लुक सो ब्यूटिफुल, टच वुड। अमेरिकन इंग्लिश में इसे नॉक ऑन वुड कहा जाता है, यानी वुड पर नॉक करना, लकड़ी को खटखटाना। दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम हैं, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। नजर ना लगे, अगले साल मैं अपना घर खरीदने वाला हूं। आई एम गोइंग टू बाय माई ओन हाउस नेक्स्ट ईयर, नॉक ऑन वुड। अब आगे देखते हैं। जब हम नजर लगने की बात करते हैं तो नजर लगने से हमारा मतलब होता है किसी की बुरी नजर लगना। बुरी नजर को इंग्लिश में कहते हैं इवल आई, और बुरी नजर लगने को इंग्लिश में कहते हैं कैच द इवल आई। इंग्लिश में कैच को सिर्फ क्रिकेट वाले कैच के मतलब से ही नहीं यूज किया जाता, बल्कि कैच को इंग्लिश में कई जगह पे यूज किया जाता है। जैसे कि तुम्हें जुकाम हो जाएगा, यू विल कैच अ कोल्ड। और इसी तरह से तुम्हें नजर लग जाएगी, यू विल कैच द इविल आई। मुझे नजर लग गई है, आई हैव कॉट द इविल आई। मेरे बिजनेस को किसी की नजर लग गई है, माई बिजनेस हैज कॉट समवन्स इविल आई। तुम्हें किसकी नजर लग गई है, हुज इविल आई हैव यू कॉट। क्या हमें अपनों की भी कभी नजर लगती है, डू वी कैच द इविल आई ऑफ आवर डियर वंस। नजर लगने से बचने के लिए हम कई चीजें करते हैं। बुरी नजर से बचने की इंग्लिश होती है वॉर्ड ऑफ द इवल आई। सिर्फ वॉर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से बचना, उसके बुरे असर से बचना। जैसे कि सूरज से बचने के लिए अम्ब्रेला यूज करो, यूज एन अम्ब्रेला टू वॉर्ड ऑफ द सन। इसी तरह से बुरी नजर से बचने के लिए कुछ करो, डू समथिंग टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई। बुरी नजर से बचना आसान नहीं, इट इज नॉट इजी टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई। बुरी नजर से बचने के लिए ये तावीज पहन लो। तावीज की इंग्लिश होती है एम्यूलेट। सो हमारा इंग्लिश सेंटेंस होगा वियर दिस एम्यूलेट टू वॉर्ड ऑफ द इविल आई। बुरी नजर से बचने के लिए अपने घर के बाहर ये नजर बट्टू लगा लो। नजर बट्टू को इंग्लिश में कहते हैं चार्म। Hang this charm outside your house to ward off the evil eye. आपने मार्केट में ऐसी चीजें देखी होंगी जिन्हें घर या दुकान में लगाना अच्छा माना जाता है। इन चीजों को कहते हैं गुड लक चार्म। अब नजर लगना होता है कैच द इविल आई, नजर से बचना होता है वॉर्ड ऑफ द इविल आई। पर अगर नजर लग जाए तो नजर उतारना, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट ऑफ द इविल आई। यहां कास्ट के साथ ऑफ लगाना जरूरी है। अगर आप कास्ट के साथ ऑफ नहीं लगाते तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। सिर्फ कास्ट का मतलब, यानी अगर आप कहते हो कास्ट द इविल आई तो इसका मतलब हो जाएगा बुरी नजर लगाना, और अगर आप बोलते हो कास्ट ऑफ द इविल आई तो इसका मतलब हो जाएगा बुरी नजर उतारना। मेरी कार को नजर मत लगा देना, डोंट कास्ट द इविल आई ऑन माई कार। अजनबी लोग तुम्हें नजर लगा देंगे, स्ट्रेंजर्स विल कास्ट देयर इविल आई ऑन यू। सो आप समझ गए ना कि नजर लगाने वाला आप पर अपनी इविल आई कास्ट कर रहा है। अब या तो आप उसकी नजर को रोक दोगे, उसकी इविल आई को वॉर्ड ऑफ कर दोगे, या फिर आपको नजर लग जाएगी, आप उसकी इविल आई
कैच कर लोगे। अगर ईवल आई कैच कर ली तो फिर नजर उतारनी पड़ेगी, ईवल आई को कास्ट ऑफ करना पड़ेगा। वो आदमी बुरी नजर उतार सकता है। दैट मैन कैन कास्ट ऑफ द ईवल आई। बुरी नजर उतारने के लिए हमें क्या करना चाहिए? वॉट शुड वी डू टू कास्ट ऑफ द ईवल आई? अगर हमें कहना हो बुरी नजर उतारने के लिए क्या उपाय है, यह मैंने वर्ड यूज किया उपाय, जिसे हम टोटका भी बोलते हैं, नुस्खा भी बोलते हैं। इन सब का मतलब एक ही है और इसे इंग्लिश में कहते हैं रेमेडी। बुरी नजर उतारने का क्या उपाय है? वॉट इज द रेमेडी टू कास्ट ऑफ द ईवल आई? क्या आप बुरी नजर में विश्वास रखते हो? बुरी नजर में यकीन रखते हो? डू यू बिलीव इन द ईवल आई? मैं नहीं मानता कि बुरी नजर जैसा कुछ होता है। आई डोंट बिलीव दैट देयर इज समथिंग लाइक द ईवल आई। वैसे आपको क्या लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में भी बुरी नजर को माना जाता है? बहुत सारे कल्चर्स बुरी नजर को नहीं मानते। जैसे कि अमेरिकन लोग, वो बुरी नजर को तो नहीं मानते, पर ऐसी ही एक और चीज को मानते हैं जिसे हम मनहूसियत कहते हैं, यानी काम का बिगड़ना। मनहूसियत को इंग्लिश में कहते हैं जिंक्स। जिस तरह से हम कहते हैं कि नजर मत लगा देना, डोंट कास्ट द ईवल आई, इसी तरह से वो लोग कहते हैं कि इसे मनहूस मत कर देना, डोंट जिंक्स इट। और जो चीज मनहूस हो जाती है उसे इंग्लिश में कहते हैं जिंक्स्ड। जैसे कि किसी घर में जो भी किराएदार आता है उसका कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये घर मनहूस है, दिस हाउस इज जिंक्स्ड। किसी क्रिकेट ग्राउंड में जो भी टीम बाद में बैटिंग करती है वो हार जाती है, तो हम कहते हैं कि ये क्रिकेट ग्राउंड मनहूस है, दिस क्रिकेट ग्राउंड इज जिंक्स्ड। अब अगर किसी दिन उसी ग्राउंड में आपकी फेवरेट टीम की बैटिंग बाद में आ जाती है, तो आप चाहोगे कि आपकी टीम जीत जाए, वो क्रिकेट ग्राउंड से जुड़ी मनहूसियत को तोड़ दे। तो आप कहोगे कि मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी टीम इस ग्राउंड से जुड़ी मनहूसियत को तोड़ देगी। आई होप आवर टीम विल ब्रेक द जिंक्स ऑफ दिस ग्राउंड। और अगर वो जिंक्स टूट जाता है, यानी आपकी टीम बाद में बैटिंग करके भी जीत जाती है, तो आप कह सकते हो आवर टीम ब्रोक द जिंक्स, यानी हमारी टीम ने मनहूसियत तोड़ दी। जब काली बिल्ली रास्ता काट जाती है तो हम उसे अपशगुन मानते हैं, बदशगुन मानते हैं। अपशगुन को इंग्लिश में बोलते हैं बैड ओमेन। जब काली बिल्ली रास्ता काटती है तो ये एक अपशगुन होता है। When a black cat crosses your path, it is a bad omen. अपशगुन का उल्टा अच्छा शगुन, यानी कुदरत का अच्छा संकेत, अच्छा इशारा। इसे इंग्लिश में कहते हैं गुड ओमेन। अगर शीशा टूटता है तो ये एक अच्छा शगुन होता है। If a mirror breaks, it is a good omen. कुछ और वर्ड्स देखते हैं। शुभ घड़ी यानी मुबारक वक्त, इसे इंग्लिश में कहेंगे ऑस्पिशियस टाइम। और इसका उल्टा यानी अशुभ घड़ी, बुरा वक्त, इसे इंग्लिश में कहेंगे इनऑस्पिशियस टाइम। जब कोई इंसान इन सब बातों में बिलीव करता है, नजर, बद्दुआ वगैरह, तो हम उसके बारे में कहते हैं कि ये इंसान इन चीजों का वहम करता है, इन चीजों में विश्वास रखता है। यहां वहम का मतलब क्या है? वहम का मतलब है अंधविश्वास। अंधविश्वास को इंग्लिश में कहते हैं सुपरस्टिशन। क्या तुम अंधविश्वासों में यकीन रखते हो? डू यू बिलीव इन सुपरस्टिशंस? और जो इंसान वहमी होता है, अंधविश्वासी होता है, ऐसे इंसान को इंग्लिश में सुपरस्टिशियस कहते हैं। मैं बहुत वहमी हूं, आई एम वेरी सुपरस्टिशियस। क्या तुम एक वहमी इंसान हो? आर यू अ सुपरस्टिशियस पर्सन? एक और वर्ड हम यूज करते हैं, बद्दुआ। बद्दुआ को इंग्लिश में कहते हैं कर्स। मुझे बद्दुआ मत दो, डोंट कर्स मी। वो तुम्हें बद्दुआ देगा, ही विल कर्स यू। बद्दुआ का ऑपोजिट होता है दुआ, और दुआ की इंग्लिश आपको पता होगी, ब्लेसिंग। आपकी दुआओं से मैं इंग्लिश बोलने में माहिर हो जाऊंगा। विद योर ब्लेसिंग्स आई विल बिकम एन एक्सपर्ट इन स्पीकिंग इंग्लिश। अब इस लेसन की आखिरी चीज, हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं एक ही दिन में इंग्लिश सीख जाऊं। आपको पता है कि इस जादू की छड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे बोलते हैं मैजिक वॉन्ड। आई डोंट हैव अ मैजिक वॉन्ड टू लर्न इंग्लिश इन अ डे।
एक दिन में तो नहीं, पर हाँ बहुत जल्दी आपकी इंग्लिश भी परफेक्ट हो जाएगी अगर आप इसी तरह इंग्लिश सीखते रहोगे और मुझे कमेंट्स भेजते रहोगे। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग इंग्लिश लेसन्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।